आज के पैगाम का उन्वान है सलीब हमारा फख्र है। सलीब हमारा फख्र है। इन दिनों हम ईस्टर यानी के अपने खुदावंद यस्सु मसीह के जी उठने के दिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस एतबार से ये बड़ा ही मौजू टॉपिक है। मेरे साथ कलामे मुकद्दस में से खोलिए, हजरत पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया गलतियों की कलीसिया के नाम का खत, बाब नंबर 6 और आयत नंबर 14 ता आयत नंबर 16 तक हम पढ़ेंगे। गलतियों 6:14 ता 16 और उसके बाद एक और इक्तबास मैं आप के साथ मिलकर पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थियों पहला बाब और 23वीं आयत। पहले हम गलतियों वाला हवाला पढ़ेंगे। लिखा है गलतियों 6:14 से, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यस्सु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से, क्योंकि ना खतना कुछ चीज है ना मख्तूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। और जितने इस कायदे पर चलें उन्हें और खुदा के इस्राएल को इत्मीनान और रहम हासिल होता रहे। आमीन। पहला कुरिन्थियों 1:23 में यूं लिखा है, बल्कि हम 22वीं आयत से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 22वीं आयत से, चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। आमीन। सलीब मेरा फख्र है। खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यस्सु मसीह की सलीब के। ये आयत 20वीं सदी के मशहूर तरीन, नामवर तरीन और बाअसर तरीन मुबश्शर इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम की पसंदीदा तरीन आयात में से एक थी। खुदा ने बिली ग्राहम को ये एजाज बख्शा कि 20वीं सदी में उसने मसीहियत की तारीख में किसी भी इंसान से बढ़कर दुनिया के लोगों को
करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की खुशखबरी सुनाई। बिली ग्राहम एक जबरदस्त मुबश्शिर था, जिसकी मुनादी के वसीले से बहुत बड़ी तादाद में लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। वो बताता है कि जब उसकी खिदमत के इब्तदाई साल थे तो एक दफा उसने कलाम सुनाते हुए बड़े ही जज्बे और जोश से किताबे मुकद्दस की मुनादी की, खुदावंद यीशु मसीह की इंजील का ऐलान किया। मगर उसको लोगों की तरफ से कलाम का मुस्बत रिस्पांस ना मिला। लोगों ने आगे से कलाम को कबूल उस तरह से ना किया जैसे बिली ग्राहम तवक्को करता था। उसने अपने एक दोस्त से पूछा, आज क्या हुआ है कि लोगों ने इतना हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। उसके दोस्त ने उसे बताया, बिली, तुम्हारे सारे पैगाम में कहीं भी खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का जिक्र नहीं था। उस दिन से बिली ग्राहम ने तहैया कर लिया कि वो किसी भी मौजू पर कलाम सुनाए, उसमें वो मसीह मसलूब की सलीब का जिक्र जरूर करेगा। और उसने इस आयत को अपनी जिंदगी का मोटो बना लिया कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। और सारी जिंदगी वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की मुनादी करता रहा। लेकिन आप हैरान होंगे कि आज जिस सलीब पर हम फख्र करते हैं, जिस सलीब पर बिली ग्राहम फख्र करता था और जिस सलीब पर इस इक्तबास के मुताबिक मुकद्दस पौलुस रसूल को फख्र था, पहली सदी में जब गलतियों के नाम का खत लिखा जा रहा था, जब कुरिन्थियों के नाम का खत लिखा जा रहा था, उस वक्त दुनिया के लोगों की नजर में सलीब फख्र, इज्जत, नजात, मोहब्बत और जिंदगी का निशान नहीं थी। सलीब मौत की सजा देने का एक ऐसा तरीका था जिसे वहशियों ने इजाद किया था और बाद में उस जमाने की सुपर पावर रूमी सल्तनत ने इसे अपने कानून में शामिल कर लिया और रूमी लोग उन मर्दों को सलीब देते जो रूमी हुकूमत से बागी हो जाते या जो खूनी और कातिल होते। एक मौका पर उन्होंने एक वक्त में 2000 आदमियों को सलीब पर लटका दिया ताकि सल्तनत रोम के दुश्मनों तक
और बागियों तक ये पैगाम चला जाए कि रूमी सल्तनत की ताकत का मुकाबला और इसकी मुखालफत करने वालों का अंजाम क्या होगा। सलीब की सजा रूमियों के नजदीक और उस जमाने के लोगों के नजदीक इस कदर जालिमाना, कराहियत अंगेज और घिन से भरी हुई सजा थी कि रूमियों ने कानून पास किया था कि कभी किसी रूमी शहरी को सलीब के जरिए से मौत नहीं दी जाएगी, सिवाय उस सूरत में अगर उसने इंतहाई गद्दारी का जुर्म किया हो। सिसरो एक रूमी दानिश्वर और आलिम था। अगर आप उसकी तकरीरें पढ़ें तो वो बयान करता है कि सलीब की सजा बहुत ज्यादा इंतहाई जालिमाना सजा है। ये एक ऐसी सजा है जिससे कराहियत और घिन आती है। फिर वो बताता है कि किसी रूमी शहरी को बांधना जुर्म है, उसको कोड़े लगाना गुस्ताखी है और उसको कत्ल कर देना खून की सजा का मुर्तकिब होना है। लेकिन उसको मसलूब करना, वो कहता है मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं बयान कर सकूं या सोच सकूं कि कभी कोई रूमी शहरी मसलूब हो। फिर सिसरो बयान करता है कि सलीब का लफ्ज रूमी शहरी के लिए कभी इस्तेमाल भी ना हो कि उसको ये सजा दी जाए। रूमी लोग अपनी महफिलों में, अपनी मीटिंगों में सलीब का जिक्र तक करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इसके जिक्र ही से उनके रोंगटे खड़े हो जाते और उन्हें घिन आती, उन्हें परेशानी और बेचैनी होती। रूमियों के साथ साथ उस जमाने में यहूदी लोग भी सलीब से नफरत करते थे। यहूदियों के सलीब से नफरत करने की वजह फर्क थी। मेरे साथ देखिए इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 21 और आयत नंबर 23। इस्तिस्ना 21-23, बल्कि हम भी ये 22वीं आयत ही से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। इस्तिस्ना 21-22-23 में लिखा है, और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मार कर दरख्त से टांग दे, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाऊन है, यानी लानती है। ता ना हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है।
जिसको दरख्त पर टांग कर, लकड़ी पर लटका कर मौत की सजा दी गई हो, वो लानती है। इसी बात को पौलुस रसूल गलतियों 3:13 में बयान करता है। वो कहता है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया है वो लानती है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों पहले बाब में हमने पढ़ा आयत नंबर 22 और 23 में कि मसीह मसलूब की मुनादी, सलीब का पैगाम यहूदियों के नजदीक ठोकर है। मतलब यह है कि जब यहूदियों को मसीही जाकर ये बताते कि हमारा मसीहा नजात दहिंदा, यहूदियों का बादशाह यस्सु की सूरत में दुनिया में आ गया और सलीब पर मसलूब हुआ, सलीब पर जान दी, कुर्बानी दी, कफारा दिया, तो यहूदियों को ठोकर लगती, क्योंकि वो दरख्त, लकड़ी या सलीब में फर्क नहीं करते थे और ये कहते थे कि सलीब पर लटकाया जाने वाला शख्स तो लानती कहलाता है और तुम उसे बादशाह और नजात दहिंदा कह रहे हो। तुम गुमराह हो गए हो, तुम्हारा दिमाग चल गया है, तुम्हारी अकल बेकार हो गई है, तुम्हारी बातों से हमें ठोकर लगती है, हमें गुस्सा आता है, हमें नाराजगी का एहसास होता है, क्योंकि तुम गुमराही फैला रहे हो। और रूमी लोग बेवकूफी इस बात को समझते, वो हंसते, क्योंकि जो शख्स मसलूब किया जाता उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक उसको मुकम्मल तौर पर बरहना यानी नंगा करके वो सलीब पर कीलों के साथ जड़ते और किसी ऊंची पहाड़ी या चौक में उसकी सलीब को नस्ब कर देते। आज हम खुदावंद यस्सु मसीह की तस्वीर देखते हैं कि वो सलीब पर है, उसके जिस्म के गिर्द कपड़ा लिपटा हुआ है। ये शर्मो हया के तकाजों को पूरा करने के लिए है। सलीब की सजा मसलूब होने वाले के लिए नफ्सियाती तौर पर अजियतनाक सजा होती थी। बड़े बाजार या ऊंची पहाड़ी पर सारे गांव के सामने उसको नंगा करके लटका दिया जाता। फिर समाजी एतबार से ये उसके खानदान के लिए शर्मनाक वाकया होता था। सब लोग कहते कि फलां का बेटा या फलां का भाई मसलूब किया गया है। फिर रूमी कानून के एतबार से ये एक बागी, डाकू और खूनी की मौत कहलाती। मूसवी शरीयत के एतबार से एक लानती की मौत और जिस्मानी तकलीफ के एतबार से इंतहाई दर्दनाक मौत। मगर सवाल पैदा होता है कि ऐसी अलमनाक, वहशतनाक, दहशतनाक, खौफनाक और गमनाक मौत को
और ऐसे डरा देने वाले, खौफ ज़दा कर देने वाले निशान सलीब को क्यों मसीहियों ने अपना मजहबी निशान बना लिया? क्यों वो सलीब जिससे रूमी कराहियत करते थे, नफरत करते थे और यहूदी उसको लानत का निशान समझते थे, मसीहियों ने कहा ये हमारे फख्र का वसीला है। आखिर क्यों? इसका सबब यह है कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो सलीब जो इस दुनिया के लिए दहशत का निशान थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उस सलीब पर कौम इस्राएल और दुनिया की तमाम कौमों, यहूदियों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, पारसियों, दहरियों और शक्की मिजाजों, लुटेरों, अच्छे लोगों, बुरे लोगों, गरीबों, अमीरों, गोरों, कालों, सब के लिए उस सलीब पर अपनी जान की कुर्बानी देकर, तमाम बनीनो इंसान के गुनाहों का कफारा देकर यीशु मसीह ने इस सलीब को, जो दहशत का निशान थी, खुदा की मोहब्बत का निशान बना डाला। वो सलीब जो दुनिया के लोगों के लिए मौत का निशान थी, यीशु मसीह ने उस सलीब पर जान देकर उसे जिंदगी का निशान बना डाला। वो सलीब जो दुनिया के लोगों के लिए खौफ का निशान थी, उस पर अपनी जान की कुर्बानी देकर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे हमारे लिए दिलेरी और एतमाद का निशान बना डाला कि अब मसीह मसलूब के नाम में हम दिलेरी और एतमाद से, उसके खून के सबब से पाक खुदा के फजल के तख्त के सामने आ सकते हैं। वो सलीब जो दुनिया के लोगों के लिए शर्मिंदगी का निशान थी, यीशु मसीह के सलीबी कफारे के बाद मसीहियों के लिए फख्र का निशान बन गई। आज हम अपने चर्चिस की बिल्डिंगों पर ऊंची सलीबें लगाते हैं, हम अपने गलों में सलीब के लॉकेट पहनते हैं, हमारी बाइबलों पर, हमारे बुक मार्क्स पर सलीब का निशान बना होता है, लोग टी शर्ट्स पर सलीब का निशान बनाते हैं। पहली सदी में यह तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं था। जे कोई इंज करदा ते लोकी समझदे ए पागल हो गया है, इनू की हो गया है। इमेजिन करें कि आज आप में से कोई अपने घर के दरवाजे या घर की दीवार पर फांसी का जो फंदा है ना, उसकी तस्वीर लगा दे। लोग कहेंगे तुसी मौत दी तस्वीर अपने घर चला देती है। ऐसे ही पहली सदी में सलीब मौत का निशान थी, मगर खुशखबरी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने ऊपर मौत लेकर आपके लिए जिंदगी का दरवाजा खोल दिया।
सलीब, क्या हुआ सलीब पर कि आज सलीब हमारी निजात का, हमारी मखलसी का वसीला है। मेरे साथ खोलिए 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 21वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 21वीं आयत लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। इंसान गुनाहगार था, इंसान गुनाहगार है। अपने गुनाह के बायस इंसान खुदा की अदालत के नीचे है, खुदा के सच्चे इंसाफ की रोशनी में सजा का हकदार है। इंसान गुनाहगार है, खुदा पाक है। इंसान नारास्त है, खुदा रास्त है। लेकिन सलीब की कुदरत, सलीब का मुकाशफा और सलीब का पैगाम यह है कि पाक खुदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में इंसान बना और हमारी खातिर नेकी, पाकीज़गी और रास्ती वाली वो जिंदगी जिया जो मैंने और आपने जीनी थी, और सलीब पर हमारी खातिर उस मौत को अपने ऊपर लिया जो मुझ पर और आप पर आनी थी। यीशु मसीह सलीब पर खुदा बाप के हुजूर हमारी खातिर कुर्बानी और कफारा देते हुए गुनाह ठहराया गया। जो पाक था वो गुनाह ठहरा दिया गया, ताकि हम जो गुनाहगार थे उसके कफारे के वसीले से पाक और रास्तबाज ठहरा दिए जाएं। सो सलीब पर तबादला हुआ है, एक्सचेंज हुई है। यीशु मसीह मेरी जगह सलीब पर लटक गया, गुनाह ठहरा, ताकि उसकी जगह मैं खुदा के हुजूर उसकी मानिंद रास्तबाज और पाक ठहर जाऊं। कलवरी के पहाड़ पर यीशु मसीह की सलीब वो मकाम है जहां खुदा की मोहब्बत और खुदा की अदालत की मुलाकात होती है। खुदा की अदालत यीशु मसीह पर नाजिल होती है और ओदी मोहब्बत दा दरिया तो डेली जारी हो जाता है। मसीह के सलीबी काम का पैगाम यह है कि उसकी सलीब पर हमारी सारी बुराइयां खुदा बाप ने उसके खाते में, यीशु के खाते में डाल दी, और यीशु मसीह दियां सारियां नेकियां, ओदे सारे चंगे कम, ओदी सारी पाकीज़गी, ओदी सारी रास्तबाजी खुदा ने साडे अकाउंट च ट्रांसफर कर दी। इसलिए जो कोई भी आज मसीह मसलूब पर ईमान लाते हैं, सलीब के पैगाम को कबूल करते हैं, वो खुदा के हुजूर मुफ्त रास्तबाज ठहरते हैं। मेरे साथ खोलिए
मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियों की कलीसिया के नाम 3 बाब और 24वीं आयत। रोमियों 3:24 लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से, यानी खुदा के फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यस्सु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। गौर कीजिए, लिखा है आयत नंबर 24 में, हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त इसलिए कि कीमत यस्सु मसीह ने अदा कर दी है। और फिर लिखा है रास्तबाज ठहराए जाते हैं, उसकी रास्तबाजी जाहिर हो, वो रास्तबाज ठहराने वाला हो। यूनानी जुबान च रास्तबाज ठहरान लई लफ्ज़े डी कायो ऊ, मेरे नाल जरा बोलो, डी कायो ऊ। थोड़ी जी यूनानी सीख लो, डी कायो ऊ। इस लफ्ज का मतलब है, पहली सदी में जो है वो है मुल्जिम को जज की तरफ से अदालत में बरी कर देना, बेगुनाह करार दे देना, बेइल्जाम ठहरा देना, बरी कर देना। यह एक अदालती इस्तिलाह थी जो उस जमाने में इस्तेमाल होती थी। यहां जब लिखा है कि खुदा ने यस्सु मसीह को एक ऐसा कफारा ठहराया जिसके नतीजे में हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने यस्सु मसीह दी सलीबी कुर्बानी दे वसीले नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, खुदा ने अपनी अदालत च ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बरी करार दे ਦਿੱਤਾ। ते हुण ਜਦੋਂ खुदा ਉਹਨਾਂ ते निगाह करदा वे ते ਉਹਨੂੰ गुनाहगार परवीन बीबी या गुनाहगार आशक मसीह नजर नहीं आंदा, बल्कि ओनू अपने बेटे यस्सु मसीह दी रास्तबाजी ते पाकीज़गी नजर आंदी है, क्योंकि भैन परवीन भी ते भाई आशक भी यस्सु ते ईमान लिया के मसीह च आ गए ने। फिर हम क्यों ना यस्सु मसीह की सलीब पर फख्र करें। वो सलीब जिस पर बहाए गए खून और दिए गए कफारे के नतीजे में गुनाह से लथड़े हुए इंसान को
गुनाह आलूदा शख्स को, जो गुनाह में गंदा है, गलीज है, बुराई में डूबा हुआ है, बदी में धंसा हुआ है, खुदा ऐसे पाक और साफ कर देता है कि जैसे इसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। इसलिए सलीब हमारा फख्र है और इसमें हमारे दिलों को तसल्ली और उम्मीद देने वाली बात यह देखें कि खुदा जिसके खिलाफ हमने गुनाह किया वो खुद कफारा देने आ गया। खालिक ने अपने हथ नाल बनाई हुई मखलूक दे हथों मौत बर्दाश्त की थी। एक बादशाह था, उसका एक बेटा था और उसके बेटे ने मुल्क का कानून तोड़ दिया। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो घबरा गए कि ये तो बादशाह का बेटा है। लेकिन बादशाह ने कहा इसे अदालत में पेश किया जाए और बादशाह ने सारी कार्रवाई सुनने के बाद ऐलान किया कि इसको 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। उसके सारे दरबारी और सुनने वाले हैरान हो गए कि इस लड़के को बादशाह अपने बेटे को कोड़े लगवाएगा। जब वो उस लड़के को बांध कर लेकर गए और उसको कोड़े मारने लगे तो बादशाह ने उनसे कहा रुक जाओ। वो रुक गए तो कईयों ने दिल में सोचा हुण अपने पुत्र दी वारी आई है ना ते सारा इंसाफ हवा च उड़ गया। बादशाह वहां आया, उसने अपना शाही चोगा उतारा, अपनी कमीज उतारी और अपनी नंगी कमर के साथ उन सिपाहियों के आगे झुक गया और उसने कहा मेरे बेटे की जगह मुझे कोड़े मारो, मैं इसकी सजा अपने ऊपर लूंगा ताकि मेरे मुल्क का अदल इंसाफ वो भी पूरा हो, उसके तकाजे भी मुकम्मल हो और मेरे बेटे के लिए मेरी मोहब्बत पर कोई हर्फ भी ना आए। ऐसे ही खुदा यीशु मसीह की सूरत में इंसान बना और हम जो उसके बागी बेटे और बेटियां थे, हमारी जगह उसने कोड़े खाए, उसने अपने चेहरे पर थुकवाया, उसने जो है अपने हाथों में कील ठुंकवाए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली में नेजा मारा गया और बिल आखिर जख्मों की ताब ना लाकर वो मर गया। लोगों ने समझा उसके मिशन और काम का एंड हो गया है। और याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले और उसके बाद न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर एंटी राइट के मुताबिक 1 दर्जन लोगों ने 12 दर्जन लोगों ने दावा किया था कि वो इस्राएल का मसीहा है, वो खुदा की बादशाही और नजात लेकर आए हैं। लेकिन वो सब के सब मर गए, कब्रों में पड़े रहे। अगर यीशु मसीह भी
मरा ही रहता तो वो हमारी ही तरह का एक गुनाहगार कहलाता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मौत का इख्तियार हर उस शख्स पर है जिसने गुनाह किया है। और दुनिया का हर इंसान जो आए, जो मौजूद हैं और जो आएंगे, सिवाय हमारे खुदावंद यीशु मसीह के, वो गुनाहगार ठहरे। मौरूसी तौर पर भी गुनाहगार, यानी गुनाहगार फितरत और रुझान अपने अंदर रखना, और अमली तौर पर भी गुनाहगार के उस गुनाह को अमल की शक्ल इख्तियार करना। लेकिन कलाम मुकद्दस की गवाही ये है, बाइबल मुकद्दस का बयान ये है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसको कब्र में डाला गया मगर कब्र उसे अपने कब्जे में ना रख सकी, मौत उसे अपने शिकंजे में ना फंसा कर कैद कर सकी, इब्लीस और उसकी बदरूहों के मंसूबे उस पर गालिब ना आ सके। यहूदी मजहबी लीडरों और रूमी हुकूमत का लगाया गया, रखा गया बहुत बड़ा वजनी पत्थर कारगर साबित ना हुआ, और खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से मौत के बंद खोलकर कब्र के पत्थर को हटाकर जिंदा वापिस आ गया और ऐलान किया कि देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। उसका जी उठना इस बात का सबूत है कि हमारा कफारा खुदा के हुजूर मकबूल ठहरा है। और अब जो बहन, जो भाई अपने गुनाहों से तौबा करके उसके नाम पर ईमान लाएंगे, उसके कफारे के वसीले से निजात और हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे।